नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सब को पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि आज का विषय क्या है। आज हम बीजेपी की कुंडली के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। वैसे तो मैंने बीजेपी की कुंडली का विश्लेषण करके उसका वीडियो ऑलरेडी 25 दिसंबर 2023 को ही अपलोड कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है और बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों तरफ से कमेंट मेरे पास आए हुए हैं। मैं ये बात बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर नहीं हूं। मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा राजकीय कार्य से, राजकीय पक्षों से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल ज्योतिष के जो सिद्धांत है, जो नियम है, जो ग्रह नक्षत्र का गोचर है, दशा है, उसके मुताबिक मैं ये फल कथन कर रहा हूँ। अगर उसमें मुझे कुछ दिखाई देता है और उसके मुताबिक मैं न बोलूँ, कुछ और बात बता दूँ जो लोगों को अच्छा लगे, तो वो मेरे ज्ञान और मेरी विद्या के साथ अन्याय होगा। तो आज का जो विषय है वो उसी भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के बारे में थोड़ी सी हम और डिस्कस करेंगे, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है। अब मैं उसमें जो भी चर्चा करूंगा, उसमें जो मेरा मुख्य पॉइंट है इस बार का, वो जो मुझे लग रहा है वो है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन टूट रहा है या टूट जाएगा। जितनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, इतने सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और भी जुड़ते जा रहे हैं। तो क्या ये पार्टी खुद ब खुद टूट रही या टूट जाएगी, या अंदरों अंदर बहुत ही बगावत शुरू हो जाएगी क्या, और उसका परिणाम चुनाव में भी देखने को मिलेगा क्या। ऐसा कुछ मुझे बीजेपी की कुंडली के एनालिसिस से मुझे लग रहा है। क्यों लग रहा है वो हम थोड़ा सा इसमें विश्लेषण में देखेंगे। तो ये वीडियो जो भी जितना भी लंबा हो, आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी बीजेपी के कार्यकर हैं, बीजेपी के भक्त हैं, वो भी इसको ध्यान से देखिए और समझे और समझने की कोशिश भी करें। तो सबसे पहले फिर से ये मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिन है, उसकी कुंडली किस दिन बनी है, तो वो है 6 अप्रैल 1980 सुबह 11:45 और न्यू दिल्ली। तो ये तारीख, समय और स्थल के मुताबिक इनकी कुंडली, भारतीय जनता पार्टी की ये मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है। इसमें दसम भाव में मीन राशि में रेवती नक्षत्र में सूर्य है। तीसरे भाव में मंगल राहु गुरु और शनि, हाँ शनि भी है, मंगल राहु गुरु और शनि। और नवम भाव में बुध केतु, छठे भाव में चंद्र ज्येष्ठा नक्षत्र का, और शुक्र है 12वें भाव में। ऐसा है कुछ कुंडली है। अब इस कुंडली के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कुंडली के अनुसंधान में हम इस बार दशा की चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, केवल गोचर का ही प्रभाव बहुत ही जबरदस्त मुझे दिख रहा है। वो और अब आने वाले टाइम में क्या क्या संभावना मुझे दिख रही है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लेवल के नेता हैं अभी भी इसको संभाल लें, पार्टी को टूटने से बचाएं, तो अच्छा रहेगा। तो अभी देखो, ये चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो गई है। अब चुनाव है 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक, और 4 जून को रिजल्ट है। 7 फेज में चुनाव है। तो मैं हर फेज का कोई अलग अलग डिटेल बना के बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता। न मैं उतना जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर हूं कि मैं ये आपको ये बता दूं कि हाँ इतनी सीटें आएगी, इतना इस एरिया में इतनी आएगी, इस एरिया में इतनी आएगी, इसकी इतनी आएगी, पार्टी वाइज
ये मेरा काम नहीं है, ये बहुत ही अलग चीज़ है। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने वाला कोई एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, और अगर है तो वो पता नहीं, भगवान है शायद। तो हम तो जो कुछ दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स इंडिकेशन दिख रहा है उसकी बात करेंगे। तो ये जो 19 अप्रैल से लेके 4 जून तक रिजल्ट तक जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी। तो देखिए उसमें मुख्यतः जो राहु है वो रेवती नक्षत्र में मीन राशि में ही रहेगा। शनि महाराज है वो 6 अप्रैल से पूर्व भाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में रहेंगे लेकिन पूर्व भाद्र नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी नक्षत्र चेंज होगा तो प्रभाव उनका अलग होगा। केतु वो हस्त नक्षत्र में ही कन्या राशि में रहेंगे। गुरु उस वक्त कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, मेष राशि में होंगे और फिर वृषभ राशि में चले जाएंगे, लेकिन नक्षत्र कृतिका ही रहेगा। अब जो ज्यादा जो मूव करने वाले प्लेनेट है उसकी मैं बात कर लूं तो मंगल जो है वो कुंभ राशि में पूर्व भाद्र नक्षत्र में होंगे 19 अप्रैल को। ये जो मैं बता रहा हूं ये सब 19 अप्रैल से लेके 4 जून तक का, तो पूर्व भाद्र में होंगे। फिर वहां से रिजल्ट तक वो चले जाएंगे मेष राशि में, लास्ट में अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे। तो पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र, रेवती और अश्विनी, तब तक वो 4 नक्षत्र कवर करेंगे। बुध जो है वो मीन राशि में रेवती नक्षत्र से 19 अप्रैल से रहेंगे और वृषभ में कृतिका में होंगे लास्ट रिजल्ट के दिन तक। और शुक्र भी रेवती नक्षत्र में मीन में रहेंगे चुनाव शुरू होने से, और रिजल्ट के दिन वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। सूर्यदेव चुनाव शुरू होते वक्त मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में होंगे और चुनाव खत्म होंगे, रिजल्ट होंगे तब वो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। तो ये बाकी सब प्लेनेट का जो प्रभाव रहेगा वो हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो राहु ऑलरेडी रेवती नक्षत्र में चल रहा है वो ऑलरेडी कुंडली के सूर्य के ऊपर से जा रहा है। बीजेपी की सूर्य कुंडली में सूर्य भी रेवती नक्षत्र में है, तो वो राहु सूर्य को यानी सत्ता को और प्रतिष्ठा को वो बार बार हानि पहुंचा रहा है। सूर्य यानी सत्ता भी है, प्रतिष्ठा भी है, तो ये दोनों को हर्ट कर रहा है। और वो हमने देखा भी है, एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का केस जो आया उसके बाद भी कुछ कल और एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई जो यूट्यूब के जो पत्रकार हैं उन पर कुछ रोक नहीं लगाई जा सकती। तो ऐसे कुछ कंटिन्यूस सुप्रीम कोर्ट के कोई ना कोई ऑर्डर्स आते हैं जो सरकार को बैकफुट पर लाते हैं। अब क्या होगा, शनिदेव 6 अप्रैल को पूर्व भाद्र में आ जाएंगे, तो वो पूरे चुनाव तक पूर्व भाद्र में रहेंगे। अब पूर्व भाद्र में आने से क्या होगा कि वो वहां से तीसरी नक्षत्र दृष्टि, क्योंकि नक्षत्र की भी दृष्टि होती है जैसे भाव दृष्टि, राशि दृष्टि और नक्षत्र दृष्टि, तो पूर्व भाद्र, उत्तर भाद्र और रेवती तीसरे नक्षत्र पर उनकी दृष्टि प्रभाव होती है। तो रेवती जहां पे सूर्य बैठा है वहां पर उनका प्रभाव आना स्टार्ट हो जाएगा। एक और राहु तो प्रभाव कर रहा है और शनि भी प्रभाव करेगा, तो सूर्य को पीड़ित ज्यादा होना पड़ेगा सरकार को, या सरकार बीजेपी की, क्योंकि सरकार बीजेपी की है इसलिए बीजेपी की कुंडली में सूर्य से बात कर रहे हैं, या बीजेपी की प्रतिष्ठा को और भी दिक्कतें आ सकती है क्योंकि शनि भी प्रभाव कर रहा है। और उसके साथ जो मैंने कहा कि मंगल का गोचर यहां से यहां तक पूर्व भाद्र से लेके अश्विनी तक जा रहा है, उसमें मंगल भी नक्षत्र दृष्टि से रेवती को प्रभावित कर रहा है, पूर्व भाद्र में आएगा तब। और उसके साथ साथ जब वो रेवती में आएगा
सूर्य के ऊपर, तब भी सूर्य को पीड़ित करेगा। उस पर लता भी पड़ती है, दृष्टि भी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जाते जाते इस दौरान मंगल भी सूर्य को पीड़ित करके जा रहा है। और एक महत्व की बात कि शनि का जो गोचर है वो आप देखो तो सूर्य से, कुंडली के सूर्य से 12वें भाव में, यानी सूर्य कुंडली से ये पनौती चल रही है 7.5, और चंद्र कुंडली से ढैया चल रही है। कुंडली की जो बीजेपी की कुंडली में वृश्चिक का चंद्र है, वहां से ढैया चल रही है, 2.5 साल की पनौती चल रही है। ये सिंपल बात करेंगे। अब दूसरी महत्व की बात कि कुंभ राशि में शनि ऑलरेडी 10वें, जो 10वें भाव का स्वामी है गुरु, 3रे भाव में सिंह राशि में, उस पर दृष्टि प्रभाव कर रहा है। वहां पे और भी है, मंगल है, शनि खुद भी है, राहु है, सबको प्रभावित कर रहा है, तो वहां पर भी दृष्टि करके वो परेशान कर रहा है। तो 10वें भाव स्वामी और 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह सूर्य, ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तीसरी महत्व की बात अगर देखा जाए तो ये जो शनि का गोचर है वो पूर्व भाद्र में आने से कुंडली में, बीजेपी की कुंडली में आप देखें तो वही कुंभ राशि जो 9वें भाव में है, वहां पे बुध पूर्व भाद्र नक्षत्र में ही है। अब शनि एग्जैक्टली पूर्व भाद्र में आने से वो सीधा बुध को प्रभावित करेगा, क्योंकि बुध के ऊपर से पसार होगा। अब बुध जो है कुंडली का लग्नेश है और चतुर्थेश है। अब लग्नेश को प्रभावित करेगा, लग्न को पीड़ित करेगा। यानी लग्न क्या होता है? बॉडी, हम सब जानते हैं, देह। तो जो देह, बॉडी, अब पार्टी है, ये पार्टी की कुंडली है, तो पार्टी का बॉडी क्या है? पूरा संगठन। और पूरा संगठन को अगर वो प्रभावित कर रहा है, उसके ऊपर से वो जा रहा है, बुध के ऊपर से, तो संगठन को प्रभावित करेगा। चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, जनमानस का स्वामी है, तो जनमानस को भी प्रभावित करेगा। तो दोनों जगह से शनि का जो गोचर है वो बुध को पीड़ित कर रहा है, साथ में सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, सामने गुरु को भी पीड़ित कर रहा है। सब जगह से शनि अभी पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि ये बुध के ऊपर से शनि के जाने से पार्टी संगठन में बगावत हो सकती है, पार्टी संगठन टूट सकता है। जैसे 4th हाउस, घरेलू मामले, घर के अंदर झगड़ा होना, क्योंकि चतुर्थ हाउस का मालिक है, तो घर क्या है? उनका पूरा एक बीजेपी परिवार बोलते हैं, तो बीजेपी परिवार में ही अंदर अंदर कोई विवाद न हो जाए, ये बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, इसमें एक और चीज है कि जो बुध है कुंडली का लग्नेश, वहां से 8वें भाव में केतु जा रहा है, कन्या राशि में, चतुर्थ भाव से। तो केतु भी कहीं ना कहीं बुध को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। जो लग्नेश को, पार्टी संगठन को तोड़ने में केतु भी कोई ना कोई छोटी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि लग्नेश बुध से 8म है। तो ये सब चीजें बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। साथ में एक चीज और भी मैंने देखी है गौर से, कि जो कुंडली का जो 10वें भाव है सूर्य, मीन राशि में, वहां से मंगल, बुध, शुक्र, राहु तो ऑलरेडी है वहां पे, सब लोग वहां से ट्रांजिट करेंगे। तो वो क्या हो रहा है कि 10वें जो गुरु है वहां से 8म भाव है सिंह राशि से, तो वहां से ये गुरु को भी बुरी तरह प्रभावित करके और साथ में सूर्य को भी प्रभावित करके जा रहे हैं। अब एक और पहलू से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन ध्यान से देखिए। मैं ऐसे ही कोई बायस होके बात नहीं कर रहा हूं, कि एक ज्योतिष में पाराशर जी ने एक और सिस्टम समझाया हुआ है जिसको अष्टक वर्ग सिस्टम बोलते हैं, कि कुंडली में हर एक 12 भाव में कुछ बिंदु पड़ते हैं, 25, 24, 28, 35, 31। तो ये अष्टक वर्ग कुंडली में जिस भाव में 28 या उससे ज्यादा बिंदु है या पॉइंट है, नंबर, तो वो भाव अच्छा है, उसका फल अच्छा मिलता है। ऐसा सिंपल फंडा है। मैं इसको डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा समझाने के लिए लोगों को।
तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो अष्टक वर्ग कुंडली में बता रहा हूं आपको यहाँ पर, तो अष्टक वर्ग कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो जहां पे कुंभ राशि है, नवम भाव है, बुध और केतु बैठा हुआ था, वहां पे सबसे कम पॉइंट है, 21 पॉइंट है, 21 बिंदु है। यानी ये पॉइंट ऑलरेडी, ये नवम भाव उनका वीक है जहां पे बुध बैठा हुआ है कुंडली का। अब यहां पे 21 पॉइंट है, लेकिन कोई ना कोई ग्रहों के पॉइंट देते हैं कि भाई सूर्य ने 5 दिए, चंद्र ने 3 दिए, गुरु ने 4 दिए, तब जाके सब मिलके इकट्ठा हो रहा है। तो वो ग्रहों के फिर अलग अलग भिन्नाष्टक देखने पड़ते हैं कि यहाँ पे किस ग्रह के ज्यादा है, किस ग्रह के कम है। तो उस हिसाब से गोचर का हमें रिजल्ट मिलता है कि अगर जब कोई प्लेनेट गोचर करता है उस भाव से, और उस भाव में अगर पैसे 28 से ज्यादा पॉइंट हो तो अच्छा फल मिलता ही है, लेकिन अगर उसके भिन्नाष्टक में, उस ग्रह के भिन्नाष्टक में अगर वहां पे ज्यादा और भी है तो और भी अच्छा फल मिलता है, और अगर भिन्नाष्टक में उस ग्रह का कम पॉइंट है तो उसका फल बहुत बुरा मिलता है। तो अब यहां से नवम भाव से जहां पे 21 पॉइंट है, वहां से कौन ट्रांजिट कर रहा है? मैंने कहा कुंभ राशि में शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है पिछले 1 साल से। अब मैंने गौर किया तो यहाँ पे ये शनि का भिन्नाष्टक, क्योंकि शनि जा रहा है तो मुझे शनि का भिन्नाष्टक देखना है, क्योंकि यहाँ पे 21 पॉइंट है, लेकिन 21 में से शनि ने क्या 5-6 दिए हैं, तो फिर शनि अच्छा फल देगा, बाकी लोगों ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। तो शनि का भिन्नाष्टक मैं जब बनाता हूं का मेरे यहाँ पे लैपटॉप में बना हुआ है, मैं देख रहा हूं तो यहाँ पे 0 पॉइंट है, 0 बिंदु, वेरी वेरी डेंजरस। यानी जहां पे 0 पॉइंट हो भिन्नाष्टक में, और उसी भिन्नाष्टक यानी शनि के भिन्नाष्टक में ही यहाँ पे 0 बिंदु है, और वहां से ही शनि ट्रांजिट कर रहा है, तो ये बहुत ही खतरे की घंटी होती है कि ये शनि बहुत डैमेज करके जाएगा, बहुत बुरा करके जाएगा, यानी बहुत ही बुरा फल देने के लिए वो आया हुआ है यहाँ पर। और अभी भी उसको ये कंप्लीट इस कुंभ राशि से बाहर निकलने में करीब करीब और 10 महीने का टाइम है। अभी पूर्व भाद्र नक्षत्र में आएंगे और उसके 3 चरण पार करेंगे, तब जाके वो मीन में जाएंगे, तो करीब करीब उसको और 9-1 महीने का टाइम है, 9-10 महीने का। तो यहाँ पे शनि पूरी तरह डैमेज करने की चांसेस, संभावना दिख रही है, क्योंकि 0 बिंदु है वहां पे। ये जो कुंडली जिस तरह से बनी हुई है उस हिसाब से उसके भिन्नाष्टक, शनि के भिन्नाष्टक, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ध्यान में आया। और यहाँ पे फिर से मैं कह रहा हूं, ये भाव एक तो नवम भाव है, भाग्य भाव, यानी भाग्य को कहीं ना कहीं लक आपका काम नहीं कर रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपका कोई जगह लक सपोर्ट नहीं कर रहा है। और काफी लोग ऐसे पत्रकार भी बोलते हैं कि भाई राम मंदिर का ये कर दिया तो भी प्रजा में कोई उतना सपोर्ट नहीं दिख रहा है, कुछ और भी ला दिया, कुछ और गैस का दाम कर दिया तो भी प्रजा को कोई उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो प्रजा में कोई उसका इफेक्ट दिख रहा है, 370 कलम हटा दिया, ठीक है, तो उसका भी कोई प्रजा में इम्पैक्ट दिखना चाहिए कि भाई इसकी वजह से प्रजा बहुत ही खुश है या ऐसा लग रहा है, तो दिख नहीं रहे। प्रजा भी कहीं ना कहीं अपोज में ग्रेजुअली जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये शनि का प्रभाव है। शनि भिन्नाष्टक में 0 पॉइंट से जा रहा है, और लग्नेश वहां पे बुध बैठा हुआ है। फिर से मैं कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये फिर से पार्टी संगठन में कहीं कोई बगावत या कहीं कोई तोड़फोड़ की गतिविधि हमें देखने को मिल सकती है, और इसका प्रभाव आने वाले चुनाव के परिणामों पर देखने को मिल सकता है। और ये सब जो ग्रह दशा नक्षत्र और ये जो गोचर और ये जो अष्टक वर्ग का जो मैंने एनालिसिस किया है, इसके नतीजे पर मैं फिर से ये बीजेपी वालों को अलर्ट करना चाहता हूं कि आप अभी भी जितना हो सके उतना सुधार लीजिए, आपको अगर अच्छी सीटें लेनी हो तो, क्योंकि ये जो ग्रह नक्षत्र का गोचर जो दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि आप जो 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन सीटें उतनी नहीं आएगी। 250 सीटें लाने में भी आपको बहुत ही परेशानी हो सकती है या दिक्कतें आ सकती है।
तो ये मेरा एक छोटा सा विश्लेषण था आप सबको ये बताने का, समझाने का कि अभी बीजेपी के लिए थोड़ा सा समय खराब चल रहा है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।